और मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई गई है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती 3 साल की सजा इन्हें सुनाई गई। सहकारी बैंक घोटाले में दोषी करार दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। 3 साल की सजा सुनाई गई है राजेंद्र भारती को। धोखाधड़ी के मामले में यह बड़ा फैसला, कल उन्हें दोषी करार दिया गया था और आज सजा के लिए दिन मुकर्रर किया गया और आज कोर्ट ने सजा सुनाई, 3 साल की सजा। बता दें आपको, उन्हें जैसे ही दोषी करार दिया गया था तुरंत राजेंद्र भारती को जेल भेजा गया था और मध्य प्रदेश कांग्रेस को इसी के साथ एक बहुत बड़ा झटका, दोषी करार दिए गए हैं राजेंद्र भारती और 3 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सूरज, बहुत बड़ा झटका, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कहा है कोर्ट ने? 3 साल की सजा। देखिए, आपराधिक षड्यंत्र करने के मामले में राजेंद्र भारती जो कांग्रेस से विधायक है दतिया से, उन्हें 25 साल बाद इस मामले में अब सजा हुई है। कल हिरासत में लिया गया था और आज एमएलए कोर्ट के सेशन जज ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है और साथ ही जमानत भी दे दी गई है और करीब 60 दिन का समय है कि 60 दिन के अंदर वो इस मामले को लेकर यदि किसी दूसरी अदालत में अपील करते हैं और यदि वहां से स्टे मिलता है तो उनकी विधायकी बरकरार रहती है। लेकिन फिलहाल जो नियम है उसके अनुसार बात करें तो मुश्किलें राजेंद्र भारती की बढ़ सकती हैं, क्योंकि नियम के अनुसार यदि 2 साल से ज़्यादा की सजा होती है तो ऐसे में आपकी विधायकी शून्य मानी जाती है। तो उसको लेकर आगे तक किस प्रकार से फैसला कोर्ट लेता है, क्या निर्वाचन आयोग की तरफ से होता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि लंबे समय से ये मामला चल रहा था और माना जा रहा था इस मामले में जिस प्रकार का फैसला है उसको लेकर कांग्रेस को जरूर झटका है, लेकिन एक राहत भी है राजेंद्र भारती के लिए कि 60 दिन का समय उन्हें मिला है। एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत भी मिल गई और 60 दिन का उनके पास समय है कि यदि वो ऊपरी अदालत में जाकर अपील करते हैं और वहां से कोई राहत मिलती है तो आने वाले समय में राहत होगी, नहीं तो 3 साल की सजा के प्रावधान के तौर पर कहीं न कहीं उनकी विधायकी खतरे में है। तो अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी और राजेंद्र भारती इस मामले में कहां कौन सी कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। पहले हमने देखा मुकेश मल्होत्रा ने आपराधिक मामला छुपाया तो उनकी जो विधायकी निर्वाचन वो शून्य हुआ। उसके बाद अब राजेंद्र भारती जिन्होंने 10 लाख के एफडी को लेकर गबन का मामला था सहकारी ग्रामीण बैंक में, वो लंबे समय से मामला चल रहा था। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें मामला लंबित था। पहले मध्य प्रदेश ग्वालियर में था, लेकिन उन्होंने अपनी अपील दर्ज की कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है वो फैसले को प्रभावित कर सकती है, तो ऐसे में अन्य राज्य में मामला शिफ्ट किया जाए। उसके बाद मामले को दिल्ली शिफ्ट किया। तो पिछले 6 साल से दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा था। आज इस मामले में फैसला आया, 3 साल की सजा। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 3 साल की सजा के तौर पर यदि उनका निर्वाचन शून्य होता है तो अब उस विधानसभा चुनाव में उपचुनाव होगा उस विधानसभा क्षेत्र में और 60 दिन के अंदर यदि वो अपील करते हैं और कोई राहत अपर कोर्ट से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 साल की सजा का प्रावधान था, तो ऐसे में विधायकी निर्वाचन जो है वो शून्य हो सकता है। अब देखना होगा कांग्रेस की रणनीति आगे क्या रहती है। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि मध्य प्रदेश में सियासत में 3 विधायकों के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। मुकेश मल्होत्रा के बाद अब दूसरा बड़ा झटका राजेंद्र भारती के तौर पर कांग्रेस को लगा। अच्छा सूरज, आपने बताया कि जमानत भी मिल गई है, क्योंकि कल कोर्ट ने जब उन्हें दोषी करार दिया तो उन्हें जेल भेज दिया गया था। जमानत मिल गई, इसका मतलब जेल की सलाखों से वो बाहर आ सकते हैं और अब उनके पास मौका है कि वो आगे भी इस संबंध में अपील दायर कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही खासतौर से जमानत का आधार रहा है कि उनकी उम्र जो है करीब 60 से 65 साल है, 2 बार उन्हें अटैक आ चुका है, तो मेडिकल ग्राउंड के आधार पर उन्हें जमानत मिली और साथ ही एक अपील का समय भी रहता है कि 15 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं। तो 2 महीने की जमानत भी उन्हें मिली है। 2 महीने के अंदर उन्हें अपर कोर्ट में, जिस भी कोर्ट में वो जाना चाहते हैं, न्यायालय में अपना जो दायर परिवाद है वो दायर कर सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं और मेडिकल ग्राउंड के आधार पर ही उन्हें जमानत मिली है। तो अब देखना होगा 2 महीने के अंदर राजेंद्र भारती किस प्रकार से अपनी सजा के खिलाफ दूसरी कोर्ट में अपील करते हैं और यदि वहां से राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा होगा कि निर्वाचन के साथ साथ राज्यसभा का निर्वाचन भी होना था। यदि उनकी विधायकी जाती है तो कहीं ना कहीं 1 वोट का नुकसान भी कांग्रेस को होगा। तो 2 महीने का समय है, 2 महीने में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। सूरज बने रहेगा, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, दतिया से जुड़ा हुआ ये बहुचर्चित मामला है। 25 साल पुराना मामला। दिल्ली की स्पेशल सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया, दोषी करार दिया और आज सजा हुई है 3 साल की सजा। धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सुनाई गई है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि दतिया विधानसभा पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सीट है। पिछले चुनाव में राजेंद्र भारती इस सीट पर विजयी घोषित हुए थे, कांग्रेस ने सीट जीत ली थी। लेकिन अब एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, 3 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है राजेंद्र भारती को और इसी के साथ जमानत भी उन्हें हालांकि मिल गई है। मौका दिया है कोर्ट ने। सूरज हमारे साथ
सूरज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये फिलहाल बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दतिया से कांग्रेस विधायक को बड़ा झटका। और